जैसा मैंने कल कहा था कि आजकल भटकने की संभावना अधिक है, अवसर ज़्यादा हो गए हैं। और मैंने उदाहरण दिया था, पहले कहीं कहीं टीवी होती थी और कहीं कहीं दूर दराज जाकर के लोग सिनेमा देखते थे, कहीं दूर दराज जाकर के होटल में गलत खान पान कर लेते थे। आज गांव मोहल्ले ही नहीं, घर घर में टीवी का प्रचलन सब जगह है। और आजकल जो मोबाइल ने जो दुनिया की जानकारी आपको तुरंत बता रही है, इससे लोग भटकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसको लेकर के लोग आकर्षित होते हैं। उनका ढंग होता है, वो दृश्य दिखाते हैं, वो शब्द बोलते हैं, वस्तुओं को दिखाते हैं और लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। और उसमें क्या होता है, पैसा कम हो तो भी लोग उसे खरीद लेते हैं, या जो नुकसानदायक है उसे भी ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही भटकने के और भी साधन, बहुत सारे अंधविश्वास, भ्रम और गलत मान्यताएं भी चारों तरफ फैली हुई हैं। जिस प्रकार भटकाने वाले लोग आजकल इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया का उपयोग करते हों, तमाम चैनलों का उपयोग करते हों, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसमें भ्रम हो, अंधविश्वास हो, आदमी भटक जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रलोभन दिखाते हैं कि ऐसा कर लोगे तो ये लाभ हो जाएगा, इस मंत्र को जप लोगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये कथा सुन लोगे तो ये हो जाएगा। प्रलोभन में आज सब भटक रहे हैं। मैंने कहा ना, कबीर साहब के विचारों से सब परिचित तो हैं, लेकिन कबीर साहब के विचारों का अध्ययन नहीं होता है। सत्संग हो जाता है लेकिन अध्ययन नहीं होता है। बार बार जिस चीज को देखते हैं उधर हम आकर्षित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत लोग तो वो कर रहे हैं। कभी कभी लोग तर्क भी देते हैं। तर्क क्या देते हैं कि दुनिया वाले सब तो वही कर रहे हैं, आप ही ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, आप ही ज्यादा समझदार हो गए हैं, सारी दुनिया ये सब कर रही है तो गलत नहीं। क्या वो गलत है? सच क्या है? कोई सच किसी चुनाव या कहना चाहिए कि कोई संख्या पर निर्भर नहीं है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है, चाहे उसे एक ने कहा हो चाहे 10 ने कहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताऊं एक उदाहरण। बहुत पहले लोगों की मान्यता थी, बाइबल में भी ये बात लिखी गई है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये आप सुने होंगे, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ऐसा पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों तरफ घूमता है। ये बहुत पहले कहा जाता था, लेकिन जब कोपरनिकस आया उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। अब आप सोचिए इस बात को।
पूरे दुनिया के लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। तो क्या वो सच हो गया? कई लोग अभी भी मान लेते हैं कि अभी भी आप सुनेंगे ना कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है। बहुत से लोग मार रहे हैं। कहते मैं बहुत छोटा था तब एक कथा कहने वाले से सुना था, शायद वो पंडवानी कथा कहने बोलने वाला था या कौन था, ये तो ख्याल नहीं है, कि चंद्रमा में स्वर्ग है। उसने कहा और ये बताया कि जब अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह भेदन के समय, तो जब अर्जुन लौटा और पता चला कि मेरा बेटा मारा गया है, तो पहले तो वो बदला लेना चाहा कि किसने मारा है उसको। फिर उसके पश्चात बहुत रोने लगा। तो कृष्ण परेशान हुआ कि ये रोना बंद ही नहीं कर रहा है, अभी युद्ध जारी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है अभिमन्यु से। तो कृष्ण कहे चलो मिला देता हूं। कहानी कथा है ये, चलो मिला देता हूं। तो कहाँ ले गए वो? चंद्रमा में, जहां वो अभिमन्यु था, वो खेल रहा था अपने मित्रों के साथ में। अब वो पता नहीं कहानी वाले कहां से जोड़ते हैं, उस समय क्या खेल रहा था? गेंद खेल रहा था। अब पता नहीं वो महाभारत काल में गेंद था भी कि नहीं था, कैसा था वो तो, लेकिन उन्होंने कहा, उसने कहा ये बात, गेंद खेल रहा था अपने साथियों के साथ में। और जैसे अभिमन्यु को देखा अर्जुन, तो दौड़ा, बेटा 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 अभिमन्यु, ऐसा कहा करके। तो उसने कहा कौन है आप? अभिमन्यु कहे कौन है? अरे बेटा मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। उसने कहा कब का, कहाँ का? मतलब एकदम अपरिचित सरीखे बात करने लगा और कहा कि हो गया मेरा समय, वहां जितने दिन रहना था रह लिया, पर आ गया, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये जब सुना तो अर्जुन का मोह टूटा। मतलब जिसके प्रति इतना मोह था, जिसको अपना बेटा मार रहा था, वही अब पिता मानने को तैयार नहीं है। ये कहानी बता रहा हूं, मतलब जिसने, जो मैंने सुना। आज सत्य क्या है? क्या चंद्रमा में स्वर्ग है? अब सोचिए, बहुत लोग मार रहे थे, क्या वो मान्यता सच थी? मान्यता सच नहीं थी। ऐसे ही लोग कहने लगेंगे कि भाई आज कितने लोग स्नान कर लेते हैं नदी में जा करके, बहुत सारे लोग, और क्या होता है? उनका पाप कट जाता है। तो क्या बहुत सारे लोग ऐसा मानने से वो सच हो जाएगा? अभी पिछले ही साल इसी महीने में, यही तो महीना है ना जनवरी का, जब कुंभ मेला में हम लोग थे, उस समय तैयारी चल रही थी। और कुंभ मेला में क्या क्या अफवाह हुआ था, कैसी कैसी बातें हुई थी। जब अमावस्या का दिन था, तब क्या कहा गया था पहले से? आज जो स्नान करेगा गंगा के संगम में, त्रिवेणी संगम में, तो उसको क्या कहा गया? अमृत स्नान। सब सुने होंगे, कई लोग कुंभ मेला गए भी थे, सुने भी होंगे तमाम। आजकल तो टीवी में वो सारी समाचार देते हैं। क्या होगा? अमृत स्नान होगा। बहुत पहले बताया जा रहा था ताकि भीड़ आए। अब अमृत स्नान के करने के चलते लोग रात में ही जाकर के वहां रह गए थे। अब आप समझिए, और जब भीड़ गई तो जो सोए हुए लोग थे ना, वो पूरी तरह पीस गए। ये तो आप सुने हैं ना, देखे हैं, बताए होंगे, कितने लोग दिखाते थे दृश्य को। तो जो अमृत स्नान तो नहीं कर पाए, बल्कि कई लोग मृत हो गए। सही है ना, मृत हो गए। कितनी ज्यादा भीड़ कह रही थी, करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग। सच, मतलब पूरे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कितने लोग यही सब मार रहे थे पूरा मेला क्षेत्र में। क्या वो सच हो गया? और क्या किसी नदी में नहाने से किसी का पाप कट जाता है? अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, दुनिया वालों को
जब इस प्रकार से करते देखते हैं तो जो कबीर के अनुगामी भी होते हैं ना, कम बोलें, धीरे बोलें, व्यवस्था जरूरी है करना, लेकिन इतनी आवाज करें कि यहां तक वो आवाज ना आए। मैं कह रहा था कि कबीर, उनके पूरे परिवार के लोग कबीर पंथ से जुड़े हैं, दीक्षित हैं, लेकिन आप देखेंगे ऐसे लोगों के मन में भी प्रलोभन होता है, ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता, दुनिया के लोग कर रहे हैं, अच्छा चलो कर लो, क्यों भटक रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और आजकल मैंने कहा ना, भटकाने वाले चारों तरफ फैले हुए हैं, पहले भी था और आज तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और जानते हैं कितनी सरलता से कथाओं में लोग जाकर के भटकने लग जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं। ये तो बहुत प्रचलित हो गए हैं आजकल, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, ये तो बहुत प्रचलित हो गया है। अब आप सोचो, एक लोटा जल कहीं आप शिवलिंगी में चढ़ा देंगे तो आपके जीवन की समस्या का हल हो जाएगा। बात तो समझ में आती है कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाने जाते हैं। आप देखे होंगे कि मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, आप खुदे समझते हैं, देखते हैं, आंखों में देखते हैं, आप सभी नजरों नजर देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग भटके हुए हैं, लुके छिपे करने लग जाते हैं कि जाने हो ही जाए। कबीर साहब जी यदि आज आ जाते तो क्या कबीर पंथियों को देख करके खुश होते? ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लगता जो बातें मैंने बताई, इस अंधविश्वास, इस भ्रम, इस मंत्र तंत्र के चक्कर में कैसे लोग भटकते चले जा रहे हैं। क्या किसी नदी में नहाने से पाप कटता है भला? आप सोचो तो सही। गंगा में लिखा होता है, गंगा के किनारे लिखा होता है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, दर्शन से मुक्ति हो जाती है केवल गंगा में पाप धोएं मैल न धोएं, ये भी लिखा रहता है, पाप धोएं मैल न धोएं। मैं कितनी बार इस साल, इस पिछले समय के कुंभ मेला में भी पूछा लोगों से, जानते हैं हमारा कैंप लगा था तो उसमें सत्संग का भी आयोजन होता था, तो उस सत्संग में जब बोलने का अवसर मिलता था तो ऐसे ही भीड़ बैठी रहती थी और बहुत सारे दर्शनार्थी, स्नानार्थी, कल्पवासी लोग आकर के सुनते थे। मैंने पूछा, आप लोग तीर्थ यात्रा करने आए हो, गंगा स्नान करने के लिए आए हो, इसीलिए आए होंगे गंगा में नहाने से पाप कटेगा, और सब समझ रही इसी के लिए तो आते ही हैं, इतनी भीड़ क्यों? कभी भी नहा लो ना, कहीं भी नहा लो, लेकिन नहीं, इसी गंगा में नहाना है और इसी तिथि को नहाना है। कमाल है। तो मैंने पूछा लोगों से, पूछता हूं, कई बार पूछ चुका, चाहे वो माघ मेला का कार्यक्रम होता हो या कुंभ मेला का, मैं प्रायः क्या पूछ लेता हूं कि ये बताओ, पाप धुलता है ऐसा कहते हैं, तो पहली बात तो यही तय कर लें, पाप तन में होता है कि मन में होता है? पाप कहां है? सही बताऊं ना, सोचते ही नहीं है आदमी, सोचते ही नहीं है। पाप तन में होता है कि मन में? तो लोग थोड़ा उत्तर तो देते हैं, क्या कहते हैं? पाप मन में होता है। आप कहो तन में, तो कहां चिपका है बताओ? पाप कहीं चिपका हुआ है तन में? जब आप स्नान करते हो किसी भी पवित्र नदी में, तो तन की धुलाई होती है कि मन की धुलाई होती है? तो समझ में आ रहा है ना। गुरुदेव जी क्या कहते थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी के आप विचार सुने होंगे, क्या कहते थे इसी बात को बताने के लिए, आपके घर में पेटी हो कपड़ा रखने वाली, अंदर में गंदे कपड़े रखे हो और ऊपर से आप पेटी को साबुन और पानी से धो, तो क्या कपड़ा साफ हो जाएगा? समझ आ रहा है ना? कपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं होगा। तो पाप तो है मन में, विकार तो है मन में, दोष तो है मन में, धुलाई किसकी कर रहे हैं? शरीर की, तन की सफाई कर रहे हैं।
क्या इससे पाप कटेगा? और क्या गंगा में नहाने वालों का पाप कट गया है? सचमुच देखो, मैं सच बताऊं, उसी गंगा नदी की बात बताता हूं, उसी कुंभ मेला की बात बताता हूं, कितने लोगों के जेब कट गए। पिछले कुंभ की बात है, एक भगत उधर आए थे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा तरफ से। सुबह मैं टहलने जा रहा था तो लोग लौट रहे थे स्नान करके, तो एक भगत था, वो पूरी तरह से ओवर गाउन नहीं होता यहाँ तक पहनने वाला, नीचे तक के कोट, ओवर कोट जिसे कहते हैं, वो पहना था, उसका फुल पैंट गायब था। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो लौट रहे उधर से, फुल पैंट कैसे गायब हो गया है? तब वो साथी एक ने कहा साहब चूना लग गया। चूना लग गया? कहा कि स्नान करने गए थे, महिलाएं सब कपड़े रखा रही थी, महिलाएं कपड़े रखा रही थी और हम लोग स्नान करने गए थे। और वो कितने शातिर होते हैं वहां के चोर बदमाश जो होते हैं, बड़े शातिर होते हैं। तो मेरे एक साथी बता रहे थे कि जब महिलाएं खड़ी सामान रखती ना तो बड़े बदमाश भी होते हैं, अब वहीं नजदीक बैठ करके पेशाब करने लग जाते हैं। अब महिलाएं स्वाभाविक रूप से मुंह बदल, चेहरा बदलेंगी, दूसरी तरफ मुंह देखने लगती, अवसर मिलता है बस खींच लेते हैं। कमाल की बातें हैं। तो कहे कि उसी समय पता नहीं कैसे खींच ले गए, फुल पैंट को खींच के ले गए। अब उस समय आज से 15 साल पहले की बात है, कितना लग गया? कहे कि 13,000 रुपये उसमें थे, 13,000 रुपये। समझ रहे ना, वो लोग भी गंगा नहाते थे जो 13,000 रुपये चुरा लिए। समझ रहे क्या मानसिकता है? आप सोचिए जरा से, वहां केवल इस इरादे से गए हैं कि लोगों को ठगें और लूटें, इस इरादे से गए हैं, चोरी करने के इरादे से गए हैं, गलत करने के इरादे से गए हैं, पाप तो कटा नहीं। किस फेर में पड़े हुए हैं कि वहां गंगा नहाने से या नदी नहाने से पाप कट जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिस पर आप सोचेंगे ना तो लगेगा कि भटका हुआ है, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो। कितने लोग भटके हुए हैं आज भी। भूत प्रेत, देवी देवता, मंत्र तंत्र, टोना टोटका, मरी मशान, दिशा शूल। आजकल एक नया प्रचलन चल पड़ा है, वास्तु, सुने होंगे। अभी पिछले गांव में था एक, तो उन्होंने कहा कि मकान बहुत बढ़िया बना है, तो उस भाई ने कहा कि साहब लेकिन वास्तु के अनुसार नहीं बना है, लोग कहते हैं। मैंने कहा वास्तु से क्या मतलब है आपका? हवा है, प्रकाश, कमरे में जब आप हो वहां दिन में लाइट जलाने की जरूरत ना हो, पूरी तरह प्रकाश आ रहा हो, हवा का आना जाना हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, बस तो हो गया। और क्या चाहिए फिर? कौन से वास्तु? अब वो ऐसा खर्च करवा देते हैं। सूरत के डॉक्टर बड़े अच्छे प्रेमी डॉक्टर हैं, आते रहते हैं और हमारे आश्रम के साधुओं का जो संभव है फ्री इलाज करते हैं। एक दिन आए थे पति पत्नी, शायद गुरु पूनम में आए, पूर्णिमा में आए थे कि कब आए थे। एक दिन कहने लगे साहब मेरी शाली है, मतलब मेरी ये पत्नी है, उसकी बहन अच्छी संपत्तिशाली है, लेकिन वो एक घर नया बनवा है करोड़ का, कई करोड़ का, उस घर में वो रहना नहीं चाहती है कि ये है, ये नुकसान कर रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तमाम पूजा पाठ करवा डाले, तमाम टोटका करवा डाले, लेकिन उनकी तकलीफ दूर नहीं हुई। गजब हो गया। और अभी भी भटक रहे हैं। ये जो पूजा पाठ के नाम पर जो भटकाव है, धोखाधड़ी है, मंत्र तंत्र के नाम पर जो भटकाव है, मैं ये कहना चाहता हूं क्यों होता है, जरा सोचो क्यों? इसलिए होता है कि कबीर साहब के विचारों को न हम पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं। मैं पिछली जगह सत्संग में बताया था सच्ची घटना, क्योंकि वो जो पंडे पुजारी है ना, जो आपको ठगने के लिए बैठे हैं वहां पर गंगा के तट पर या किसी नदी के तट पर, किसी तीर्थ में, उन लोगों को पता है कबीर साहब का विचार कि कबीर साहब जी इन सबको भ्रम मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कबीरपंथी को पता नहीं है। मैं सही बता रहा हूं? अच्छा क्यों? मैं क्यों बता रहा हूं? मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, पिछली जगह भी बताया था। प्रयागराज आश्रम में जब कार्यक्रम के समय बहुत लोग आते हैं, भीड़, कई साल पहले की बात है। एक भगत, वो रजिस्ट्रार थे जो
जमीन की खरीद बिक्री में रजिस्ट्री नहीं करते थे, करते हैं लोग ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार थे, रिटायर शायद उस समय हुए थे कि नहीं हुए थे, अच्छे पद पर थे। और भी लोग आए थे वहाँ से, 10-15 लोग आए हुए थे छिंदवाड़ा के, प्रॉपर छिंदवाड़ा के। वे लोग आए हुए थे, कहे साहब चलो गंगा संगम देखने चलेंगे। संगम देखने चले गए। संगम देखने गए। अब संगम में कोई बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हैं और लग रहा है कि अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो फिर पंडों का स्वाभाविक है नजदीक आना। और बार बार आग्रह कर रहे थे, मेरे से पूजा करा लो, ये स्नान कर लो, इतने में कर देंगे, इतने में कर देंगे, और लोगों कर रहे थे। अब भगत समझे कि हम लोग तो सत्संग में आए हैं कबीर साहब के, और कबीर के हमको पता है ये सब चीजों से बेकार की चीजें बता रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं, यहाँ पूजा कराने से, स्नान करने से। अब उनसे कैसे पिंड छुड़ाएं, उन पंडों से कैसे पिंड छुड़ाएं? बड़ा झंझट में फंस गए। तो उन्होंने क्या किया, एक बात जोर से उसने क्या बोला, केवल कबीर साहब के नाम से जय बुलाया, जोर से बोल दिया, बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। और जैसे सदगुरु कबीर साहब का जय बोले, सीधे धीरे धीरे पंडे आए थे ना, धीरे धीरे दूर चले गए। क्योंकि ये कबीर पंथी कभी हमारे साथ में ये पूजा करा करके पैसा देने वाले नहीं हैं, उनको पता है। लेकिन हम कबीर पंथियों को हम ठगाने जाते हैं, सही कह रहा हूं ना, लुटाने जाते हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं। कितने 100 साल पहले कबीर साहब जी उसी समय जब थे तभी कह दिए थे, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई। ये सब झूठ है। लेकिन इतने भटके हुए हैं कि लोग अपना धन भी देते हैं, समय भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। गुरुदेव जी कहते थे, कितने शैतान और बदमाश लोग वहां पर बैठे रहते हैं, कितनी माता बहने की इज्जत भी नुकसान कर देते हैं। मेरा मतलब ये है, आप सही ज्ञान जो बड़ा सरल है, क्यों ऐसा करते हैं? मैंने कहा ना, प्रलोभन देते हैं। हमारे में कोई पाप है, हमसे कोई गलती है, वो खत्म हो जाए। एक बात बताओ, आपने गलत किया, पूजा से कैसे वो गलत खत्म हो जाएगा? किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, आपके वो जो गलत किए हो, पाप किए हो, वो कैसे खत्म हो जाएगा? या वो परिवर्तन कैसे कर देगा? आपके पाप को क्षमा कैसे कोई कर देगा? कभी नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार की पूजा कर लो, चाहे वो बाहर जाके मंदिर में पूजा करो, चाहे घर में बैठ करके पूजा करो। कबीर साहब जी ने कहा है, आपका कर्म का फल मिलेगा। ये बहुत पुरानी शुरू बीजक की पंक्ति है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दऊं कैसे जो युग कोटि सिराई। आप अपने कर्मों के फल को कटवाना चाहते हैं पूजा करके, पाठ करके, माला फेर के, मंत्र पढ़ करके। कबीर साहब जी कहते हैं, कभी नहीं कटने वाला है, कभी नहीं कटने वाला है। पाप करोगे तो उसका फल मिलेगा, चाहे कहीं आप चले जाओ। कबीर साहब जी की पंक्ति याद करो, जिसने कहा है कि जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाची हो जो कोटि हीरा देहु दान। मैं पूछूं, आपके यहाँ घरों में कितने हीरे हैं बताओ? कई लोगों के घर में तो हीरा होगा ही भी नहीं, सही एक नहीं है। और साहब क्या कहते हैं, करोड़ों हीरे का भी दान कर दोगे तो भी आपका पाप नहीं कटेगा। 1-2 हीरा की बातें नहीं है। इसका मतलब है बहुत सारा धन भले दे दो, लेकिन पाप कटने वाला, चाहे तीर्थों में घुमाओ, पाप कटने वाला। इस साहब ने कहा है, कबीर साहब जी ने साफ साफ। अब चाहे कोई तीर्थ में न जाए तो भी घर में मंदिर बना करके पूजा करते रहते हैं कि हमारे पाप कट जाए, रोज राजना करते रहते हैं, आसपास के मंदिर में चले। देखो, कोई मंदिर में जाता हो, हाथ जोड़ ले, मैं उसको मना नहीं करता हूं, लेकिन इस आशा से जाएं, यह सोच करके जाएंगे कि वहां पूजा करेंगे तो हमारे पाप कर्म जो है वो कर्म कट जाएंगे। एक उदाहरण मैं दिया करता हूं। घर में मंदिर बना करके, अभी जहां हम रायपुर में थे ना, गए तो थे,
देखे होंगे जिनके हमको लेने गए थे तब, जिनके यहाँ कितना बड़ा वो लकड़ी का मंदिर बना हुआ था और वहीं वो आरती वगैरह रखे थे। और ये देवियों को क्या कहूँ, ये लोग बिना पूजा के इनका संतोष नहीं होता है, चुपके चुपके पूजा कर लेंगे। तो वो देव घर में मंदिर बना करके दोनों प्राणी पूजा करते थे। तो उसका जो बेटा था छोटा, उसने एक दिन पूछा, मम्मी ये भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो उसने क्या उत्तर दिया, बेटा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और वह जो चाहो वो जो चाहे वो दे सकते हैं, अर्थात हमारे पाप को भी काट देते हैं और हम जो चाहते हैं वो आशीर्वाद हमें दे देते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, भगवान इतने हैं, अर्थात वो हमको जो हम चाहते, जो हम मांगते हैं वो हमें देता भी है, इसलिए हम पूजा करते हैं। ये बात उस बच्चे को समझ में आ गई कि भगवान को हम कहेंगे कि हमारे कर्मों को बदल दो, हमारे गलत कर्मों को, तो वो बदल भी देता है, क्षमा कर देता है। तब उसने क्या किया, अगले दिन से छोटा बच्चा था वो भी पूजा करने लग गया। मंदिर के सामने खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़ता था और बस अंदर अंदर मंत्र पढ़ता था। अब 2-4 दिन देखने के बाद में उसकी माँ ने पूछा, बेटा अच्छा तुम क्यों पूजा कर रहे हो, तुम्हारे कौन से ऐसे पाप है जिसकी पूजा करके पाप काटना चाहते हो, या कौन सा ऐसा कर्म है जिसको बदलवाना चाहते हो, क्या हो गया है? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ कि मम्मी आप बताओ, आपने ही तो कहा था ना भगवान जो है ना जो चाहो जो मांगो वो कर देता है, जो चाहो वो कर देता है। कहाँ कर देता है? तो उसने कहा, पिछले सप्ताह मेरे स्कूल में परीक्षा हुई थी, टेस्ट हुआ था। प्रश्न क्या था? छोटा बच्चा रहा, प्रश्न था भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने गलती से लिख दिया रायपुर। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो। क्या कह रहा है? अंदर अंदर क्या पढ़ रहा था? हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो। मम्मी ये बताओ भगवान ऐसा कर देगा ना? अच्छा आप लोग बता दो, पेपर में लिख के क्या आ गया है? दिल्ली की जगह रायपुर लिख करके आ गया। अच्छा भगवान से प्रार्थना करने पर वो काट के उसको दिल्ली बना देगा कि नहीं बना देगा? नहीं। तो क्या आपके पाप को काट के पुण्य में लिख देगा वो? इतनी सी समझ नहीं है। किसी के पाप काट करके पुण्य में बदलने वाला नहीं है। कबीर साहब जी की पंक्ति सबको याद है, सबको। क्या याद है? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। बोलो जोर से। समझ गए ना? कांटा बोगे तो फिर आम नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है गलत करोगे, गलत करोगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा आने वाला नहीं है। तो करना क्या है? सबसे बढ़िया काम क्या है? गलत करो ही मत, बस। यदि कहीं गलती हो गई है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? गलती को वहीं छोड़ दो। मैंने कल कहा था ना कि अब पीछे जैसा भी हो गया हो अतीत में, जैसे कहा ना 2025 तक के जो हो गया, बस। अब क्या करना है? नया अध्याय शुरू कर दो, नया काम शुरू कर दो, नया ढंग अपना लो। अब तक हम गलत खाते पीते थे, गलत बोलते थे, गलत व्यवहार करते थे, गलत सोचते थे। अब आज तारीख के बाद में क्या कहो? बस आज इसको यहीं मैं अब रोक देता हूं। बदलाव ऐसे ही आएगा, ये आप समझ लो कि 1000 कोई भी संत साधु आ जाए, किसी भी मत पंथ के कथावाचक आ जाएं और ये कहें कि चाहे जो आपने किया है ऐसा कर लोगे तो पाप कट जाएगा, वो धोखा दे रहा है। समझ लो, कबीर साहब ने साफ कहा है। आप उनकी बातों को सुनो जरा से। अभी जैसे मैंने कहा कि जो कर लिए हो अब वो हो गया,
अब क्या करना है, आप उसका उल्टा करो बस। तो गुरुदेव जी कहते थे ना, उल्टा का उल्टा सीधा, समझ रहे हैं, उल्टा का उल्टा सीधा। आप रोड पर चले जाओ, राजिम से जो रायपुर के लिए जाती है, कुर्रा कुर्रा ही तो है ना, वहां पर मिलते हैं, वहां चले गए और आपको जाना था रायपुर और आप चल दिए राजिम की ओर, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? सही है ना, उल्टा जा रहे हो। अब क्या करो, किसी ने कहा अरे भाई रायपुर इधर है, तो क्या किए, उल्टा चल रहे थे, फिर उलट गए, फिर उलट गए, अब सीधा हो गया। जैसे उल्टा से उल्टा हुए तो क्या हो गया, सीधा हो गया। तो आज तक जो गलत हो रहा था, अब क्या करने लग जाएं, सही करने लग जाएं, सही करने लग जाएं। और जैसे ही आपने सही करने का निर्णय लिया, और कल बताया भी था मैं, आप बताया था, बहुत से लोग नए आए हैं तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं, ये बताया था, जब कोई आदमी, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला हो, अंडा मांस मछली खाने वाला हो, गाली गुप्ता देने वाला हो, ऐसा कर ली सी गलती से, भले ही भूल से किया हो, जैसा भी किया हो, या फिर वो चोरी कुछ छुटपुट कर लेने वाला हो, लेकिन बाद में लगा कि नहीं जी वो रास्ता ही गलत है, किसी के समझाने से लगा, कोई संत के संपर्क में आया, कोई सत्संग के संपर्क में, किसी न किसी रूप में उनको महसूस हुआ, या परिवार का कोई रहा होगा, कोई रिश्तेदार रहा होगा जिनको कहा होगा भैया जो भी कर रहे हो ना बहुत गलत है, ये इसके परिणाम में दुख ही दुख है, अभी भी सुधर सकते हो। तो उसने क्या किया, सुधार का काम शुरू कर दिया। तब अब जिनके साथ में बैठ करके वो गुटखा खाता था, बीड़ी पी लेता था, अब उनसे दूर रहने लग गया है। तो क्या करेंगे, वो चिढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, वो चिढ़ाएंगे। और जिनके साथ में जाकर के पूजा पाठ में लगते थे, अब वो छोड़ करके अच्छे लोगों के साथ जाने लग गया। तो वो लोग छोड़ेंगे थोड़ी, वो खींचना चाहेंगे अपनी ओर, वो आपको चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपको तय करना है, नहीं ये अच्छी तरह से मैं समझ गया हूं वो रास्ता गलत है, अब उधर मुझे लौट करके जाना नहीं है, उनके भटकावे में नहीं आना है। और जैसे ही आप धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे, और इधर भी अच्छे लोग भी आपको कहेंगे, देखो गलत लोग तो आपको कहेंगे, जो अभी अच्छे वे भी कहेंगे अरे इतने दिन तक ऐसा करता रहा, देखो कब तक चलता है इनका भी, वो भी कहेंगे, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी उनको विश्वास नहीं है आप पर। क्यों विश्वास नहीं, क्योंकि आपने विश्वास तोड़ा है, गलत किया है। अब करते करते कई दिन बीत जाएंगे, कई महीने बीत जाएंगे, और कहीं साल 2 साल तक आप सही करने लग गए, तब लोगों को क्या लगेगा, क्या कहेंगे, भैया पहले गलत करता था, अब ये सही आदमी हो गया है। अभी क्या हो गया है, ये परिवर्तन, ये जब परिवर्तन करने लगती, यही साहब कहते हैं ये कर्म सुधार है। ये क्या है, अब ये पाप कटेगा, ध्यान दीजिए, अब वो कटेगा। क्योंकि मैं तो जानता हूं कितने ऐसे लोग मिलते हैं, भगत लोग, जो कभी तंबाकू खाते थे, कहा गया, या गुटखा कुछ भी खाते थे, अब क्या कहते हैं, जब छोड़ करके आगे बढ़ गए, साहब अब तो उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती है। अब सोचिए जरा से, इसका मतलब है अब गंध भी अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब उसके प्रति जो आकर्षण था, जो आसक्ति थी, उसको खाने के लिए जो वासना थी, अब वासना खत्म हो गई। सही है ना, वो वासना वहीं पर जल के खत्म हो गई, अब वो खींच नहीं रही है। वासना का मतलब है खिंचाव, आप समझो, खिंचाव। या किसी के साथ में कोई संबंध हो, गलत ही संबंध क्यों ना हो, जैसे कोई आपस में नर नारी का गलत संबंध हो, और कोई आसक्त हो एक दूसरे के प्रति, बाद में पता चला कि ये गलत तरीका है, ये जीने का गलत तरीका है, और फिर क्या किए, दूरी बना लिए, दूरी बना लिए। तो पहले जिनकी याद में आकर्षण, जिनके प्रति मन बार बार भागता था, अब जैसे ही ये चीज समझ में आई, और तब क्या हो गया, अब दूरी, और ऐसे अंदर से भी अपने आप को ठीक किया। अब किसी की याद आने से, सामने होने से भी कोई खिंचाव नहीं है। इसका मतलब है वो आदमी अपने भीतर तक को ठीक कर लिया है, वो खिंचा। फिर वो कर्म जो पहले जो गलत किया था ना, वो यही खत्म होता है, अब वो फिर खींचेगा नहीं, वो आपको अभी नहीं खींच रहा है,
अभी आकर्षित नहीं कर रहा है तो मरने के बाद खींचने को कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि कबीर साहब जी ने तो कहा है कि आपको तो मुक्ति जीते जी करना है, मरने के बाद थोड़ी कोई मुक्ति होने वाली है। आज ही आपको देखना है कि मेरा मन कहां कहां खींच रहा है, कहां आकर्षित हो रहा है। यदि वो पहले आकर्षित होता था लेकिन अब नहीं होता है, इसका मतलब है आपने अपने को ठीक किया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पहले खींचता था, तंबाकू खींचता था, व्यभिचार खींचता था, लेकिन अब कोई आकर्षण नहीं रह गया है। तो क्या हो गया? आपने उस अज्ञानता से ज्ञान की ओर कदम बढ़ा दिया है, अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ा दिया है। यही तो कर्मों का कटना है, यही है करना है, यही काम करना है हम सबको। और जिसने भी ये काम किया फिर उनको डर नहीं रहेगा, फिर उनको डर नहीं रहेगा। कैसे डर नहीं? जैसे कोई किसी का कोई विरोधी हो, इनसे वो डरता है, बड़ा बदमाश आदमी, डरता बहुत है, क्योंकि पता नहीं कब वो आक्रमण कर दे, कब सताए, कब कुछ भी कर दे, कब लूट ले, कब मार दे, बहुत बलशाली है। लेकिन बाद में क्या पता चला? वो आदमी मर गया। समझ रहे? वो आदमी मर गया। अच्छा, अभी भी याद आता है, लेकिन अब डर नहीं है। क्यों? पता चल गया अब तो मर गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना? अब क्या हो गया? वो मर गया, अब कोई डर नहीं है, पहले डरता था। ऐसे ही आपने जब उसको खत्म कर दिया, अब न तो अब कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं। इस प्रकार से कोई परिवर्तन करे, आप ध्यान दो इस चीज को। पहले जिसको झुंझलाना, लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती थी, धीरे 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 वो बदलाव कर दिया, अंतर आ गया। यही तो अंतर करना है। और आप कहेंगे नहीं, केवल अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होता है, ध्यान दो इस चीज को। अपने आप नहीं होता है, आपने जानबूझकर गलत किया है तो जानबूझ करके उस गलती की धुलाई करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ये। आप सोचो, आप के कपड़े में गोबर लग गया हो, मिट्टी लग गई हो, दाग लग गया हो, चीट लग गया हो, कुछ भी, समझ रहे ना? अब अपने आप साफ हो जाएगा? आप सोचे कभी? क्या अपने आप आपके कपड़े साफ होते हैं? क्या अपने आप आपका मकान साफ होता है? क्या आपके बर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं? भले आप मकान को गंदा नहीं किए हैं, लेकिन अपने आप तो गंदा हुआ है, लेकिन अपने आप साफ नहीं होगा। ऐसे ही आपका मन गंदा हो गया है, लेकिन उसे साफ करना पड़ता है। सुबह सब स्नान कर लिए, बढ़िया कपड़ा पहन लिए, और उसके बाद काम में निकले। काम से जब लौटे शाम तक के, तो क्या हो गया? शरीर गंदा हो गया। गर्मी का मौसम हो तब तो पसीना से भी गंदा हो गया, मैल धूल उड़ी, इससे गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए। अब ये कहो शरीर से, मैंने तो गंदा किया नहीं, अब तू साफ हो जा अपने आप। कपड़े से कहो, तू तो गंदा अपने आप हुआ है, तू साफ हो जा। ना तो कपड़े साफ होने वाले हैं अपने आप, ना शरीर साफ होने वाला है, करना पड़ता है। ऐसे ही चाहे जिस कारण से आपका मन गंदा हुआ हो, उसमें पाप चिपक गए हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने वही तरीका बताया, वही है। वो पूजा पाठ से खत्म नहीं होगा, वो मंत्र तंत्र से खत्म नहीं होगा, वो किसी नदी में नहाने से नहीं होगा। क्या होगा? पाप छोड़ो, बस। भूल हो गई, किसी को बोलते समय भूल हो गई, क्षमा मांगो। पाप से बचना, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, यही एक तरीका है। क्षमा नहीं मांगोगे तो धुलाई होने वाली नहीं है, वो बसा रहेगा, बसा रह जाएगा, आगे तक जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान दो। आज मैं एक चीज बताऊं आपको, थोड़ा समय है अभी। आप सब कुछ आपसे छूटने वाला है। कुछ चीजें हैं जो छूटने वाली होती हैं, और कुछ चीजें होती जो साथ चलने वाली होती। इस थोड़ा से ध्यान दें इन बातों पर, ये बातें स्पष्ट होंगी अभी जो मैं कह रहा था। जैसे अभी आप यहां आए तो क्या क्या छूट गया आपका? आपका मकान छूट गया, आपकी जमीन छूट गई,
आपकी जो भी अलमारी में गहने गुड़िया और जो भी संपत्ति धन कुछ रुपये पैसे रहे सब छूट गए, कपड़े छूट गए, परिवार वहां छूट गया, मान लो दूसरे गांव से आए हो तब तो गांव भी छूट गया। आप यहां से छोड़ करके कहीं आप उत्तर प्रदेश गुजरात चले गए तब तो आपको प्रांत भी छूट गया, गाड़ी मोटर छूट गई, सही है कि नहीं है? तो कुछ चीजें हैं जिसे आपको छोड़ के ही जाना पड़ता है, कोई चारा नहीं कि आप ले जाएं। कोई अपनी गाड़ी से आया हो तो गाड़ी बाहर है, कोई गाड़ी उसके घर में भी गाड़ी है तो भी गाड़ी पार्किंग में होगी, बिस्तर पर गाड़ी जाने वाली नहीं है, तो आपको छोड़ना ही पड़ता है अलग की चीजें। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो साथ चलता है। वो क्या है? किसी के साथ में आपकी दुश्मनी है, किसी के साथ में आपकी मित्रता है, किसी के प्रति आपके मन में मोह है या किसी के प्रति मन में प्रेम है, समझ रहे हैं ना? जैसे या फिर कह रहे किसी के प्रति श्रद्धा है, जैसे हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धावान हैं, कबीर साहब के प्रति श्रद्धावान हैं, या संतों के प्रति श्रद्धावान हैं, या फिर हम जानते हैं कि आदमी बड़ा हमको सताया है, ये है वो हमारा विरोधी है, तो ये चीज क्या है? हमारे मन में है। आप समझ रहे हैं ना? मन में है। अब बताओ, आप अपने गांव को छोड़ करके 50 किलोमीटर दूर चले जाओ तो क्या वो बातें चली जाएंगी? क्या वो दुश्मनी खत्म हो गई वहां जाने से? क्या वो जाने से उनके प्रति आसक्ति प्रेम खत्म हो गया? क्या आप प्रांत छोड़ करके चले जाओगे तो संतों के प्रति जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई? वो खत्म नहीं हुई है। अर्थात जो आपके मन में है, जो आपके मन में है वह स्थान छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। और समय बदलने से, किसी के साथ में 2 साल पहले लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, अब उनके साथ में एकदम अनबन है। सोचिए जरा, कब हुआ है? 2 साल पहले। लेकिन 2 साल के बाद भी वो लड़ाई जारी है। अर्थात वो मन में अभी भी होता क्या है जनरली, अभी भी उस लड़ाई को याद करो, अभी भी किसी ने धोखा दिया उसको याद करो, अभी भी जिसने गाली दी उसको याद करो, अभी भले वो कई साल पहले की है, तो वैसे ही आपके मन में उत्तेजना आ जाएगी आपके मन में। ये मैं क्यों बता रहा हूं? यदि किसी के परिवार का कोई प्रिय सदस्य किसी का प्रिय हो और उनका शरीर चाहे वो एक्सीडेंट में छूटा हो या स्वाभाविक मौत से मर गया हो, और जिनके प्रति बड़ा लगाव रहा, कितने साल पहले, 2 साल 3 साल पहले, आज जब उनकी याद आती है, माताएं जब आपस में चर्चा करती है ना उनके बारे में, वो ऐसे थे वैसे थे, आज भी आंसू टपकने लग जाते हैं, आज भी रोने लगते हैं। मतलब उस समय का दुख आज भी आप महसूस करते हैं। समय बीत गया फिर भी महसूस करते हैं। किसी ने अपमान किया था, आज भी लगता है उसने मेरा अपमान किया था, समय बीत गया फिर भी जगह बदल गई, तब भी याद कर रहे हैं, तब भी याद करते। मेरा मतलब यह है कि घटना कहीं घटी लेकिन आपके साथ है। कितने समय पहले घटी घटना, लेकिन आज भी आपके भीतर है, वो नहीं छूटने वाला है, वो नहीं छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा है। तो आप जब, लेकिन इस समय आपके मन में हुआ कि उसने मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, और लगता है जब जब वो याद आती तब तब मेरा मन विकारी हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, परेशान हो जाता हूं। तब कहो कि आखिर में नुकसान तो मेरा हो रहा है। किसका हो रहा है? जैसे उत्तेजना बढ़ी नुकसान मेरा हो रहा है, नाराज होता हूं नुकसान मेरा होता है, मेरी बीपी बढ़ जाती है, मेरा वो हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, मैं एक घटना बताऊं, एक लेखक, एक विचारक ने ये बात लिखी है, सच्ची घटना को लिखी उसने। क्या लिखा कि मैं उनके पास जाते थे, एक डॉक्टर था उनके पास इलाज कराने, एक बहन थी उसके हाथ में फोड़ा हो जाता था, तो दवाई देता और कुछ बताता, ट्रीटमेंट करता, तो वो फोड़ा ठीक हो जाता कई दिनों के बाद में। उसके बाद में फिर कभी हो गया 6 महीना साल भर में, तो फिर हो जाता, फिर दवाई कर देता, फिर ठीक हो जाती थी वो। ऐसा कई बार हुआ, और अच्छी से अच्छी दवाई वो देता था,
फिर जब होने लगो फिर भी ठीक नहीं होता, समय समय से वो फोड़ा हो जाता, तो फिर डॉक्टर ने कहा सबसे बढ़िया दवाई और सबसे बढ़िया इलाज मैंने फोड़े की। इसका मतलब अब ये शरीर का रोग नहीं है, फिर ये कहीं न कहीं मन का है जो बार बार शरीर में प्रकट हो रहा है। तब उसने क्या किया, एक दिन जब वो फिर से आई ऐसी परिस्थिति में, तो कहा मैं तो ठीक है इलाज कर ही दूंगा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, आपके मन में किसी के प्रति बैर है, किसी के प्रति नफरत है? तो सामान्य आदमी क्या कहते हैं, नहीं किसी के लिए नहीं है, यही तो कहते हैं हम लोग ना, नहीं किसी के लिए बैर नहीं है, किसी के लिए नहीं है। अब कैसे उनसे अंदर के छिपी बात को कैसे बाहर निकलवाए? अब सामान्य बातचीत करने लगे, कितने भाई कितनी बहन हो, कहाँ जन्मी थी, क्या ससुराल आई, क्या हुआ, कितनी छोटी, कैसे कितनी भाई बहनें छोटी थी, सब धीरे धीरे बात चलने लगी। तब वो बताने लगी हम छोटी इतनी बहनें थी, फिर उसी बीच में मैं बाहर बहुत छोटी थी तो मैं बाहर खेलने चली गई थी, और जब मैं लौट करके आई तो मुझे इतना तो पता नहीं था छोटी होने के नाते, मेरी छोटी बहन मेरे से ज्यादा सुंदर थी और वो मर गई तो लाश तो पड़ी हुई थी और कपड़ा ढका था, तो माँ वही बैठ करके रो रही थी। और जैसे मैं बाहर से घर आई तो मुझे देख करके मेरी माँ ने क्या कहा, इसके बदले तू क्यों नहीं मर गई? क्या कह दी माँ ने, इसके बदले तू क्यों नहीं मर गई? और वो बात मुझे उसी समय से अंदर जाके चुभ गई, कांटे की तरह। समझ रहे हैं ना, कबीर साहब ने क्या कहा है, करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस। वो जो वचन है ना, उसके जो फांस तो समझ रहे हैं ना, यहाँ के लोग कैसे नहीं समझेंगे। बांस का रेशा का फांस, पहले तो ऐसे लोचनी पकड़ के खींचते थे कि नहीं खींचते थे, याद है? सही है ना, ऐसे पकड़ के खींचते थे, वो फांस को निकलता नहीं था, बड़ा दर्द होता था। ऐसे ही वचन का एक रेशा, बहुत सारी बातें कही गई लेकिन कोई ऐसी बात थी, अच्छा उसकी माँ ने बहुत सारी बातें कही थी लेकिन वो बात जाके चुभ गई। पिंचिंग होती ना, जो बहुत पिंचिंग वाक्य होता है, वो जाकर के चुभ गई। अब बड़ी हो गई लेकिन वो नहीं भूलती थी बात। उसने क्या कहा था, इसका मतलब है मुझे माँ नहीं चाहती है, इसका मतलब यही हुआ ना, मुझे वो मरना, मेरा मरना वो सोच रही कि ये मर जाती, ये जिंदा हो जाती। इसका मतलब अब बताओ उनके प्रति, उस माँ के प्रति कैसी भावना रही होगी उनकी। बड़ी हो गई, ससुराल आ गई। अब ससुराल आ गई, बातें भूल गई, लेकिन होता क्या था, कभी कभी माँ से फोन से बात होती तो फिर वो बात याद आ जाती थी और फिर से फोड़ा निकल आता है। या फिर कभी कहीं जा रही हूं और उतने में कोई माँ के चेहरे के समान कोई दूसरी महिला दिख गई, अच्छा फिर वो याद आ जाती थी, अच्छा फिर से फोड़ा उभर आता था। डॉक्टर ने कहा बस यही कारण है, जब तक तुम अपनी माँ को क्षमा नहीं करोगी तब तक फोड़ा ठीक होने वाला नहीं है। अब बात कितनी बड़ी हो गई है, जब तक दिल से क्षमा करो, उनके प्रति नफरत का भाव है उसे हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोग दुनिया के किसी भी दवाई से ठीक होने वाली, क्योंकि ये मन का रोग है। आप समझ लीजिए, ये तो अलग ही विषय हो जाएगा, कैसे तन और मन का संबंध है। जो मन की बात होती है वो तन में आ जाती है और तन में जो घटना घटती है वो मन में आ जाती है। एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है, उसमें जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ जो बात कही जाती, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। समझ रहे हैं ना, अब तो समझ रहे हैं, बहुत सारे सत्संगी लोग बैठे होंगे, सुने होंगे संतों से। स्थूल शरीर ये जो दिख रहा है हमारा शरीर, और एक क्या है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब उस सूक्ष्म शरीर में वो सब समाया है। आप सोचो जरा से, बहुत दिन तक किसी के साथ कोई किसी से नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, मन में चिंता है, फिक्र, बहुत सारी बातें होती है, तो आदमी का जल्दी से बीपी बढ़ने लग जाता है। तनाव का मतलब क्या हुआ बताओ मुझे। तनाव का मतलब ही है ब्लड प्रेशर। एक शब्द है ना, आप लोग कहते हैं ना बीपी, ब्लड प्रेशर। प्रेशर का मतलब दबाव, और कहां से आया हो, आपके मन में जो तनाव है बार बार, जिसको आजकल गांव की महिलाएं भी समझती टेंशन।
समझ रहे हैं ना? गुरुदेव जी का उदाहरण देते हैं। यहाँ पर एक देवांगन जी है ना, वहाँ नयापारा आश्रम के बाजू में जो आते हैं, होटल वगैरह खोले थे क्या देवांगन जी? वो कौन से गांव है देवांगन वाला? वही की बात है, गुरुदेव जी वहीं थे। तो वही गांव में एक कई महिलाएं आई हुई थी, एक बूढ़ी महिला और उसके पति भी आए थे, बूढ़े थे वो भी। तो कहे और आगे बढ़ साहब के पास में, और आगे बढ़ गुरुदेव जी के सामने। क्या बात है? तो गांव की बुढ़िया ने क्या कहा, साहब मोल टेंशन रहा थे। साहब ने कहा तू भी टेंशन शब्द से परिचित हो गई है? और ये जो टेंशन है ना, समझ रहे, टेंशन मतलब तनाव, और ये तनाव जब लंबे समय तक होता है तब कहाँ आ जाता है वो रोग? अब मन कब तक संभाले? तो उसको शरीर में फेंक देता है, तब वो शरीर में प्रेशर दबाव बनने लग जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो, तो मन का रोग तन में आ जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। और शरीर का रोग होगा, जो बहुत दिन तक शरीर में बीमार है, तो उसका मन कैसा होगा? आप सोचो, बार बार एक आपका पूरा शरीर ठीक है, पूरा शरीर ठीक है, लेकिन कहीं दर्द हो, चाहे कहीं वो दांत ही दर्द हो, तो सबसे ज्यादा याद किसकी करेंगे आप? दर्द की याद आएगी ना, बार बार याद आएगी। वो मन में बार बार दर्द 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 दर्द, शरीर दर्द हो कहाँ रहा है? शरीर में। अब मन में बार बार सोच रहा है, इसका मतलब है शरीर का रोग मन में पहुंच जाता है और मन का रोग शरीर में पहुंच जाता है। आपको दोनों को ठीक करना होगा, वो लक्षण हैं। तो वो जो फोड़ा होता था उसके हाथ में, वो लक्षण था किसका? अपनी माँ के प्रति जो वो नफरत करती थी, घृणा करती थी, और फिर उसने काम किया, सचमुच उसने दिल से क्षमा किया, मैं तुम्हें दिल से क्षमा करती हूं, कोई लेना देना नहीं, आप खुश रहो। अब सोचो जरा से, अब क्या हो गया? वैसे ही अब उनका रोग आना बंद। अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? वो जो पाप था ना, वो जो थी ना, वो अब कट गया। मैं यही बताना चाहता हूं, पाप कटने का रास्ता कोई मंत्र तंत्र नहीं है, वो आपकी साधना है बस। और अंदर से आपने क्या किया? अंदर में था ना वो घृणा, अंदर में था ना नफरत, कहां थी बताओ? पैर में चिपका था, हाथ में चिपका था? वो तो मन में ही था। और मन में ही, जैसे आप पेंसिल में लिख करके, इरेजर होता ना, इरेजर, रबर जिसे कहते हैं, उसको मिटा देते हैं, ऐसे ही साधना का इरेजर, समझ लो, साधना का इरेजर। आपको रोज साधना में बैठने की जरूरत पड़ेगी, अंदर विकार है तो। टाइम हो गया है, लेकिन मैं शाम के समय बताऊंगा कि वो साधना कैसी करनी चाहिए। आप ध्यान दो इस चीज को, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, शिकायत वाली बात नहीं है, लेकिन सत्संग करते करते हमारा जीवन बीत रहा है। कितने पहले से हम दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन हमारा मन का विकार कहाँ कट रहा है? आप देखो तो सरा से, अभी भी तो देखो, उद्वेग आ जाता है। पुराने से पुराने भगत में भी क्रोध भवक पड़ता है। भगत की बात छोड़ दीजिए, साधु का कपड़ा पहनने के बाद भी दुर्वासा ऋषि बने हुए हैं, तब क्या करोगे? सही एक नहीं है? तब भी देखो, देख के डर लगता है, उस साधु के पास जाए कि ना जाए, वो तो एकदम से आग बरस रहा है उनके अंदर से। सही है ना? इसका मतलब है भीतर की अभी वो अग्नि बची हुई, आग बची हुई है, हमें करना पड़ेगा। और ये चीज कहां, बाहर से नहीं है कि बाहर से आग दिख रही है, वो भीतर से आग बाहर। जैसे आप लोग दीपावली के समय पटाखा फोड़ते हो, सही कि नहीं? तो वो आवाज दिखाई देती है, पटाखे की आवाज दिखाई देती है? आवाज तो दिखाई नहीं देती, पहली बात तो यह है। लेकिन कैसे दिखाई दी? जैसे वे मोमबत्ती, क्या कहते हैं वो, लगाए माचिस की बत्ती, और तैसे ही अंदर जाकर के जैसे वो अंदर गई, ओ विस्फोट। इसका मतलब है वो बारूद तो भीतर है, सही है कि नहीं? किसी ने कुछ गलत किया, वही क्या है? वो माचिस है, बस माचिस है। और जैसे ही वो गलत हुआ, अंदर का विस्फोट बाहर आ गया। करना क्या है? उस बारूद को पहले ही ठंडा देना है, निकाल देना है, ताकि विस्फोट हो ही मत। अब चाहे वो 1000 माचिस जला ले, अंदर जाकर के, अब ख्याल करो जरा से, उसी पटाखे को आप पानी में डुबा दो,
समझ रहे? पानी में डुबा दो, और पानी में डुबा करके ठीक से 2-3 घंटे डुबा दो, उसके बाद निकाल दो, भले सुखा दो, अब जलाओ, अब फूटेगा कि नहीं फूटेगा? क्यों नहीं फूटेगा? अब वो खत्म हो जाएगी विस्फोटक क्षमता, समझ रहे? खत्म हो गई। ऐसे ही अंदर में जो विस्फोटक क्षमता है, जो बहुत ज्यादा वो बाहर आ रहा है, आपको साधना करके उसको खत्म करना है, तब जा करके होगा। केवल आरती वंदन से खत्म होने वाला नहीं है, ये ध्यान दो। केवल पूजा आरती से खत्म नहीं होने वाला है कि पूजा आरती कर ली हो गया। मैं इसीलिए सत्संग में कहा करता हूं, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलने वाला है। कब बदलेगा? जब आप बदलते हैं, समझ गए ना? कब बदलेगा? जब आप बदलेंगे। और आपका बदलने का मतलब क्या होता है? आपका बदलने का मतलब घर बदलना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, समझ रहे हैं ना? और थोड़ा आगे कह दूंगा तो अच्छा तो नहीं है वो कहना, पत्नी बदलना नहीं सही एक नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही गलत होगा तो बदल कर क्या होगा? वही है अंदर में, बदल दो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए परिवार बदलने से काम नहीं चलने वाला है। कहां गड़बड़ी है? वो पुरानी कहानी हर बार सुनते होगे, शायद ये कहानी जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं याद दिलाने के लिए, हर बार सुनते होगे, जब जब यहां सत्संग होता है ना, हर बार सुनते होगे। कौवा और कोयल की कहानी। दोनों एक पेड़ पर रहा करते थे। एक दिन कौवा अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो रहा था, कोयल आ गई। कहाँ जाने की तैयारी भैया? क्यों, क्या बात है? कौवे ने क्या कहा? देखो बहन, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते। जब मैं किसी के छानी पर जाके बोलता हूँ तो लोग क्या करते? भगा देते हैं। न मुझे पसंद करते हैं, न मेरे शब्दों को पसंद करते हैं। मैं अपमानित जीवन जीना नहीं चाहता। मैं दूर चला जाता हूँ जहाँ मुझे लोग प्रेम करें, जहाँ मेरा सम्मान हो, जहाँ मेरी बातों को सुने। कोयल ने क्या कहा? कोयल ने कहा, भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है वाणी परिवर्तन, समाधान है स्वभाव परिवर्तन। यदि कौवा भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए तो क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? क्योंकि कर्कशता, उसके अंदर जो कर्कशता है ना, वो तो साथ लेकर गया है। आप अपने साथ लेकर गए हैं अपने विकार को, अपनी विकृति को। और मैं क्या कह रहा हूं? उसे खत्म करो। यही तो साधना है, यही तो भजन है। भजन क्या है बताओ? भजन किसे कहते हैं, कैसे करते हैं? यही भजन करना पड़ेगा आपको, यही भजन करना पड़ेगा। ये जो भजन करता है ना, बस अंदर की सफाई। धर्म का मतलब है, धर्म का मतलब है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन। बाहर से, जैसे मैं क्या किया हूं, बाहर आप लोगों के शरीर के कपड़े पहनता था, अब ये कपड़ा पहन लिया, अच्छा तो क्या हो गया? कपड़ा बदलने से क्या मन बदल गया? मैं एक चुनौती देता हूं आप लोगों को। क्या? कपड़ा तो सफेद आप कहीं से भी खरीद लो, अच्छा न हो बताओ, मैं दे दूंगा कपड़ा। 4 घंटे के लिए कमरे के अंदर में, अपने घर के कमरे में सफेद कपड़ा पहन के बैठ लो, समझ गए ना? अच्छा अब देखना बदला नहीं बदला भीतर वाला, पता चलेगा बदल गया? नहीं बदलता है। अच्छा कंठी पहन लो, चलो एक के बदला 10 कंठी पहन लो, अच्छा बदल जाएगा? समझ रहे हो ना? आरती लो 3 बार 4 बार 10 बार ले आरती, अच्छा बदल गया? बदलने वाला काम ही नहीं किया गया। मैं सही बता रहा हूं। न तो अकेले बैठ करके मन को झांका गया, न उसको इरेजर की तरह साफ किया गया। मन के विकार को मन से ही सफाई करनी पड़ेगी। कबीर साहब जी ने कहा है ना, मन वही कहो रहो मन मारे। क्या कहते हैं कबीर साहब जी? मन से कह दो कि अपने आप को, तो मतलब मन से ही तो कह रहे हो। इसका मतलब है मन से ही मन की साधना करनी है। अर्थात जो विकृति है भीतर में, उसको एक सही इंटेंशन के साथ में, मन की सही मनोदशा के साथ में उसकी सफाई करनी है। और वो काम अकेले होने वाला है, भीड़ में होने वाला नहीं है, भीड़ में नहीं होने वाला है।
शाम के समय फिर इकट्ठे होंगे हम लोग। मैं शाम को इस पर निवेदन करूंगा कि कैसे अंदर की सफाई करें। ध्यान दो, अंदर की, और फिर तब जीवन ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा, वो बदलेगा नहीं जीवन। फिर से कह रहा हूं, जीवन बदलेगा नहीं, ट्रांसफॉर्म, स्थानांतरण, रूपांतरण, रूप का अंतरण। एक है बदलना, जैसे कि पानी है, बर्फ बना दो, समझ रहे कि, तो फिर से पानी बन जाएगा। तो पानी से बर्फ, ये क्या है? ये क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन, ये परिवर्तन है। लेकिन दूध को दही बना दो, ये रूपांतरण है। रूपांतरण है, अंतर है दोनों में, ये रूपांतरण। ऐसे ही मतलब ऐसे बदल जाएंगे कि फिर से वापस ना आ पाए, ये होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? भीतर से बदलना, क्योंकि बाहर से बदलने पर तो छूट जाए। जैसे कोई भय, बस भय के नाते, जैसे छोटे बच्चे, आप लोग बताऊं, छोटे बच्चे हैं, छुप के क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा हो, या बीड़ी पी रहा हो, या गुटखा खा रहा हो, चुप के। एक दिन पिता ने देखा, अरे तू ऐसा कर रहा है, पीटूंगा तुम्हें। अब क्या समझ गया? पिता डांटता है, वो पीट देगा, तब पिता से छिपा करके वो अपना खाता पीता है। समझ रहे हो? अपने पिताजी से छिपा करके कर रहा है। उनको क्या पता, ऐसा थोड़ी है कि वो डर के नाते है, डर के नाते है ऐसा कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या पता चला उसे, अरे ये बहुत नुकसान करने वाली चीजें हैं, बहुत नुकसान। तो बाहर से वो भयवश छोड़ा था, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन उसे पता चला, अब क्या हो गया है? अब भीतर से बदल गया। नहीं, मुझे इसको छूना ही नहीं है। जो छूना नहीं है, अकेले संकल्प लिया, अब क्या हो गया? अब बाहर से नहीं बदला है। समझ रहे हैं ना? किसी के कहने से नहीं बदला है। अब किससे बदला है? खुद संकल्प ले लिया है, बस आज के बाद मुझे स्पर्श नहीं करना है। ये क्या है? भीतर का परिवर्तन। अब जैसे भीतर का परिवर्तन हो जाएगा, फिर उससे आप प्रलोभन दो। जैसे आप में से कई लोग होंगे, हो सकता है पहले बीड़ी सिगरेट पिए होंगे, या शराब भी पिए होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगत होने के पहले अंडा भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं। लेकिन जब पूरी तरह भगत हो गए, कई वर्ष भगत हो गए हुए, 10 साल 20 साल, अब उससे कहो मैं 1000 रुपया देता हूं, एक बार अंडा खा लो, अच्छा वो खाएगा? क्यों? भीतर से बदल गया। समझ रहे ना? वो जो भीतर से बदलाव आ जाएगा ना, फिर से वापस आने वाला नहीं है। और जो भीतर से बदल गया, बीड़ी सिगरेट, एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही हमारी चित्त की दशा बदल गई, वो भीतर फिर से वापस करने, वो गलती करने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? भीतर का काम, ये हमें सीखना है। टाइम बहुत हो गया, आप सबको